आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 2 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। लेकिन हाँ, इस शो में आज आप सिर्फ ईरान से जुड़ी हुई खबरें देखेंगे जो बेहद अहम हैं। और हेडलाइंस कुछ यूं हैं: ट्रंप की ईरान को खुली धमकी, कहा बटन हमारे हाथ में है, प्रोटेस्ट बना हमले का बहाना। ईरान भड़का, अमेरिका के मिलिट्री अड्डे उड़ाने की दे डाली धमकी, हालात बेहद खराब। रजा पहलवी की उकसावे वाली एंट्री, ईरानी आवाम को भड़काया। ईरान की सड़कों पर फायरिंग और गिरफ्तारियां, इसराइल ने आग को भड़काना किया शुरू। खामेनेई के एडवाइजर शमखानी की सख्त धमकी, कहा ईरान में दखल देने वाले हर हाथ को काट दिया जाएगा। और मिसाइल मुद्दे पर ईरान का साफ ऐलान, डिफेंस मिनिस्टर बोले कैपेबिलिटी पर कोई मोल भाव नहीं, कोई सौदा नहीं। तो दोस्तों, हेडलाइंस वाकई हाहाकारी हिला देने वाली हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने दखल देने का ऐलान कर दिया ईरान में। खबर क्या सुनिए। ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। कहा है कि बम का बटन हमारे हाथ में है, सब कुछ लोड है। और इस बार धमकी की वजह बने हैं ईरान में जारी प्रोटेस्ट। कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, कोई मिसाइल नहीं, बहाना बनाया गया है प्रोटेस्ट को। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी और खुली वार्निंग दे दी। और ये कोई हल्की बात नहीं है, ये बहुत अहम और सीरियस बात है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर ईरान में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को मारा गया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, हम उन्हें बचाने आएंगे। जुमे के रोज ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी हथियार तैयार हैं, बटन पर हाथ है और वो कभी भी दब सकता है। ये सीधा जंग का इशारा है, मतलब बिल्कुल साफ है। अगर ईरान ने मुल्क भर में आग लगा रहे प्रोटेस्टर्स पर सख्ती बढ़ाई तो अमेरिका उन्हें बचाने के नाम पर हमला कर सकता है। पिछले साल जून में जो हुआ था हमला, उसके बाद नए साल की शुरुआत में आई ये धमकी इशारा कर रही है कि वही सीन फिर दोहराया जा सकता है। क्या अब आप इस खबर की संजीदगी को समझ रहे हैं दोस्तों, जो धमकी ट्रंप ने दी है? दूसरी खबर ईरान की पलटवार से जुड़ी है। ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डे उड़ाने की धमकी दे डाली है। ईरान फिलहाल खुद अलर्ट पर है, लेकिन कहा है कि तुम भी नहीं बचोगे। ईरान में हो रहे प्रोटेस्ट और उसमें शामिल प्रोटेस्टर्स को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमले की धमकी आई ईरान को। और ईरान के लिए यह धमकी एक बड़ी टेंशन है, लेकिन तेहरान भी खामोश नहीं रहा। आयतुल्लाह खामेनेई के करीबी सलाहकार हैं अली लारिजानी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब देते हुए उनका पोस्ट रिट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ईरान के अंदरूनी मामले में अमेरिका की दखल अंदाजी पूरे रीजन में कैओस यानी कि अव्यवस्था फैलाने के बराबर होगी, पूरे रीजन में। और यह भी कहा कि इससे अमेरिकी इंटरेस्ट तबाह हो जाएंगे। ईरान का मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर अमेरिका कूदा ईरान में तो आग सिर्फ ईरान तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी फौजी अड्डा भी सुलग उठेगा, निशाने पर आएगा, उनके फौजी मारे जाएंगे। यानी ईरान भी अमेरिका की फौज से टकराने को तैयार है। तो फिर साफ है कि जंग का मैदान सज चुका है और उस मैदान पे फिलहाल प्रोटेस्टर्स उतरे हुए हैं। लारिजानी ने साफ कहा कि अमेरिकी आवाम को यह जानना चाहिए कि एस्केलेशन किसने शुरू की। उनका कहना है कि एडवेंचर ट्रंप ने शुरू किया है। और साथ ही उन्होंने अमेरिकी आवाम को अपने फौजियों की, अपने फौजी बेटों की सेफ्टी को लेकर भी चौकन्ना रहने की नसीहत दी है। मतलब ईरान कह रहा है कि समझा लो, फौज ना भेज देना, मारे जाएंगे। मतलब इशारा साफ है, अगर हालात बिगड़े तो जिम्मेदारी तेहरान की नहीं, वॉशिंगटन की होगी। ट्रंप ने ईरान पर इल्जाम लगाए हैं और वहां जारी अनरेस्ट की खुलकर हिमायत की है। ट्रंप का दावा है कि ईरानी हुकूमत अमन पसंद प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि वो भी आग लगा रहे हैं। यानी एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ बयानबाजी और बीच में जलता हुआ ईरान और जंग के लिए सज चुका मैदान। सब कुछ इसराइल के मन माफिक होता दिख रहा है। जो चाहता था नेतन्याहू, वो ईरान में हो रहा है और ट्रंप मैदान में उतरने का ऐलान कर रहे हैं। इधर एक और मोर्चा भी गर्म है। जिलावतनी काट रहे ईरान के सो कॉल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी लगातार ईरानी आवाम को उकसा रहे हैं। प्रोटेस्ट के छठे दिन यानी कि 2 जनवरी को भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ईरानी आवाम से कहा कि तुम तारीख लिख रहे हो, तुम हिस्ट्री बना रहे हो। एक कौम अपने मुल्क को वापस लेने के लिए खड़ी हो चुकी है, एकजुट रहो, मकसद पर टिके रहो, जीत हमारी होगी, है रजा पहलवी का कहना है। लेकिन दोस्तों, जमीन पर हालात हर घंटे ज्यादा खूनी होते जा रहे हैं। जुमेरात को कंफर्म हुआ था
कि लॉर्देगान में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। इस्फहान सूबे में भी एक शख्स मारा गया था। हेगांव ह्यूमन राइट्स ग्रुप का कहना है कि गोलियां सीधे भीड़ पर चलाई गईं। इसके अलावा कई शहरों में लोगों को उठाया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। किरमानशाह में कम से कम 7 प्रोटेस्टर्स को हिरासत में लिया गया। ईरान का कहना है जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो सब विदेशी एजेंट हैं, या तो शाह के पाले हुए हैं या वेस्ट के, और ये ईरान को तबाह करना चाहते हैं। जून में इसराइल ईरान जंग के बाद से ईरानी निज़ाम पर ये इल्ज़ाम लगते रहे और लगातार लगते रहे कि मुखालफत को दबाने के लिए फांसी, टॉर्चर और ज़बरदस्ती कन्फेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ज़बरदस्ती गवाहियाँ दिलवाने का। दोस्तों, एक तरफ ईरान की सड़कों पर खून बह रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के हमला करने की खुली धमकी, और तीसरी तरफ शाही खानदान की तरफ से भड़काने वाले बयान। ईरान इस वक्त सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं झेल रहा है, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान के ठीक बीच में खड़ा है। ईरान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करनी चाहिए, हम करते हैं। बढ़ते आगे, ईरान में जारी प्रोटेस्ट और उस पर डोनाल्ड ट्रंप की हमले की धमकी, ये पूरी सिचुएशन इसराइल के लिए बिल्कुल वैसी है जैसे बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए। एक तरफ इसराइल नजरें गड़ाए बैठा है और दूसरी तरफ ईरानी आवाम को भड़काने में भी मुलव्विस है। अपने लालच के पूरा होने का इससे बेहतर मौका इसराइल को क्या मिल सकता था भला? आ गई है बनी बनाई खीर उसके मुंह तक। अब तस्वीर और साफ हो रही है। जैसे ही ईरान में प्रोटेस्ट फैलने लगे, इसराइल की फारसी सोशल मीडिया मशीनरी एक्टिव हो गई। इसराइली फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिशियल फारसी अकाउंट इसराइल पर्शियन खुलकर ईरान के एंटी रेजिम प्रोटेस्टर्स को उकसा रहा है। इस अकाउंट से लगातार ऐसे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं फारसी जुबान में जिनमें बगावत को बढ़ावा दिया गया है। इसराइली अकाउंट के टॉप पर पिन किया गया है सवाल कि ईरानी लोग आखिर चाहते क्या हैं, और उसी पोस्ट के साथ लिखा गया है ईरान की आवाम किसी वहमी और नाकाम हुकूमत से डरती नहीं है, बल्कि हकीकत यह है कि हुकूमत खुद आवाम की ताकत से कांप रही है। हुकूमत का मतलब इस्लामी निज़ाम, ईरान का मतलब साफ है। ईरान की सड़कों पर जो आग लगी है उसमें इसराइल फारसी लफ्ज़ों का पेट्रोल डाल रहा है। खेल अंदर का बताया जा रहा है, लेकिन उंगलियां बाहर से पूरी ताकत से हिलाई जा रही हैं। क्या ये बात पर्देदारी रह गई है कि इसराइल और अमेरिका का ईरान में जारी प्रोटेस्ट में क्या रोल है? अब ईरान की तरफ से आई एक सख्त वार्निंग सुन लीजिए। ईरान की तरफ से ट्रंप की धमकी का जवाब अब बिल्कुल सख्त लहजे में आ गया है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के एक और सीनियर एडवाइजर हैं रियर एडमिरल अली शमखानी। 2 जनवरी को उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान की सिक्योरिटी में दखल देने वाला हर हाथ अंदर पहुंचने से पहले ही काट दिया जाएगा। ये उनके लफ्ज़ हैं, बोले हर हाथ काट देंगे, और कहा कि वो भी ऐसे जवाब के साथ काटेंगे जिसे जिंदगी भर याद रखा जाएगा। जुमे को अपने एक्स अकाउंट पर अली शमखानी ने लिखा, ईरानी अवाम अमेरिका के रेस्क्यू वाले आइडिया को बहुत अच्छे से जानती है। इराक, अफगानिस्तान से लेकर गजा तक के तजुर्बे हमारे सामने हैं कि कैसे अमेरिका ने रेस्क्यू किया। उन्होंने ट्रंप के ट्रूथ सोशल वाले पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए आगे कहा कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कोई खेल का मैदान नहीं है, ये एक रेड लाइन है, बेपरवाह पोस्ट लिखने वालों के लिए नहीं। ये कहा गया, मतलब बिल्कुल साफ है, सब कुछ शफाफ है। धमकी के जवाब में ईरान ने भी लाइन खींच दी है। अब ये सिर्फ बयानबाजी नहीं रह गई दोस्तों, बल्कि वार्निंग ऑन रिकॉर्ड है। दोस्तों, अब मामला ईरान बनाम इसराइल नहीं रहा, ये सीधा मामला ईरान बनाम अमेरिका हो गया है। और जितना मैं समझ रहा हूं उसके हिसाब से अब हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। क्या आपको भी यही लग रहा है? क्या आपको लग रहा है कि ईरान पर हमले की जो एक वजह चाहिए थी मिल गई है, या ईरान को हिलाने की जो एक वजह चाहिए थी वो खुद ईरान के अंदर से पैदा हो गई? बताइएगा। बढ़ते आगे, ईरान ने मिसाइलों के मसले पर अब बिल्कुल 2 टूक बात कर दी है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ब्रिगेडियर जनरल अजीज नासिरजादे ने साफ कहा है कि मुल्क की मिसाइल कैपेबिलिटी, मुल्क की मिसाइल कुव्वत किसी भी सूरत में निगोशिएबल नहीं। हम इसका मोल भाव नहीं करेंगे कि तुम हमें ये दे दो, हम मिसाइलें बनाना बंद कर देना। तो क्या अमेरिका नए हमले की धमकी सिर्फ इसलिए दे रहा है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि इसराइल को अब इससे डर है? उन्हें लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तबाह कर दिया। और क्या इस धमकी का बहाना बनाया गया ईरान में जारी एहतजाज को? सोचिएगा। कुछ भी हो, लेकिन मतलब तो साफ है। जिस वक्त बाहर से प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, ईरान अंदर से ये मैसेज दे रहा है कि मिसाइल ताकत पर कोई सौदा नहीं होगा। और जिस रास्ते की बुनियाद शहीद सलामी ने रखी,
क्योंकि वो सलामी के घर पे गए थे। कहते हैं जिस रास्ते की बुनियाद सलामी ने रखी थी दोस्तों, तो उसी पर आगे बढ़ते रहना है। ये ईरान ने क्या तय कर लिया है, समझना होगा। 2-3 चीज़ें यहाँ से समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान मुखालिफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान में। ईरान के निज़ाम आयतुल्लाह ख़ामनेई के हक़ में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज हज़ारों हज़ार लोग, उन प्रोटेस्टर से कई ज़्यादा लोग निकले तेहरान की सड़कों पर। ये स्क्रीनशॉट उसकी निशानी है, हाथों में झंडे, ईरान का झंडा, और सारे लोग, ज़्यादातर मर्द थे, वो सब निकले और अपनी वफादारी के नारे लगाते रहे इस्लामी और ईरानी निज़ाम और हुकूमत के साथ। वो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, ये दिखाया उन्होंने मुल्क के दुश्मनों को। अब ज़रा 1-2 हेडलाइंस समझिए। ये हेडलाइंस कल आ गई थी 1 तारीख को। ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर वॉर्न्स ऑफ एनिमी प्लॉट्स, अर्ज नेशनल यूनिटी। कल ही इन्होंने सबसे कहा था कि कौमी यकजहती, नेशनल यूनिटी बहुत ज़रूरी, राष्ट्रीय एकता बहुत ज़रूरी है, और कहा था कि हमारे खिलाफ दुश्मन जो है वो जाल बुन रहा है। ईरान की मिलिट्री के एडवाइजर ने कल ही कह दिया था, और आज वो जाल साफ आ गया लफ्ज़ों में। और फिर कल की हेडलाइन 1 जनवरी की, ईरान बॉर्डर गार्ड्स फुली प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू थ्रेट्स। यस, किसी भी खतरे से निपटने के लिए ईरान के बॉर्डर गार्ड्स पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तो क्या इस बार जो कुछ भी हो सकता है उसका अंदाज़ा ये है कि वो ज़मीन से भी होगा, सिर्फ हवा से नहीं, सोचना भी होगा, देखना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।